ये मरणानुसति। जीवन अनिश्चित, मृत्यु निश्चित है, ऐसा भगवान ने अपने उपदेशों में बताया। बौद्ध उपासकों को अनिवार्यतः मृत्यु के प्रति व्यवहारिक होना चाहिए। उनको बहुत सरल और शांतिपूर्वक मृत्यु को स्वीकार करना चाहिए और मृतक के लिए करुणापूर्ण विचारों का प्रसार करना चाहिए। इस अवसर पर परिवारजनों को सांत्वना और संरक्षण देने के लिए ये सूत्र को कहा गया, इसीलिए उसका नाम मरणानुसति कहा। भगवान ने बताया, वायु से प्रदीप के बुझ जाने की भांति आयु समाप्त होती है। यहाँ जो भी प्राणी मर गए वैसे और भी लोगों की मृत्यु होनी है, या मैं भी मर जाऊंगा। जन्म के साथ ही सदा मृत्यु आती है और उस हत्यारे की तरह वो मौका ढूंढती है। तो इसको पाली भाषा में आज कह रहे हैं। पवात दीप तुल्याय साय संथे काययं परोपमाय संपसंग भावये मरणसति महासंपत्ति संपत्ता यथा सतामतायध तथाहं मरे सामी मरणं मम हे सति ओपत्यासे वेदं मरणं आगतं सदा मरणताय ओकासं वद को वियसति एषकं अनिवततं सततं गमनोसकं एवेतं उदयातं सूर्यो वियधावति वेज्यवो बोलो साव जलराजे परेखयं घात को वरिपुत सब तापियवारियो सोय संता में पुण्य देवो देवो तेजिनचयं घाते स्मरणं के पंका तुमादस के कथा पचयानच वे कल्यावहिरजत पदवा मरामोरंग निवेशापि मरमानो अनुकनंति। ये भगवान ने बताया, जल के बुलबुले ओस और जल की अखीर के समान जल के ऊपर जो लकीर आप बनाए उसके समान ही जो शत्रु है, मृत्यु है, वो हनन कर डालती है। जैसे बड़े यशस्वी, बलवान, पुण्यवान, बुद्धिमान भगवान बुद्ध थे, उन्हीं भी मृत्यु ने शीघ्र ही मार डाला और फिर मुझे भी यह मृत्यु प्राप्त होगी, ऐसा सभी को सोचना चाहिए। प्रयत्नों के रूप होने और भीतर बाहर के उपद्रवों से मैं इस क्षण के पूर्व ही ये कभी भी मृत्यु आ सकती है। तो ये भगवान ने अपने दूसरे भिक्षु संघ से पूछा, भाई आप बताइए आपका जीवन कितना हो सकता है। तो किसी ने बताया 1 वर्ष हो सकता है, किसी ने बताया 1 महीना हो सकता है, कुछ अन्य ने बताया ये एक दिन का भी हो सकता है, और भिक्षुओं ने बताया 1 खाने के बीच के अंतर के बराबर भी हो सकता है। तब सभी भिक्षुओं ने ऐसा सोचा, ये बात अभी समझ में नहीं आई है, तो भगवान बुद्ध को पूछना चाहिए कि ये जीवन कितना हो सकता है। तो भगवान ने बताया, ये आपका जीवन 1 सांस के बराबर, जो आप सांस ले रहे हैं वह अगली सांस के बराबर ही आपका जीवन है। योर लाइफ इज इक्वलेंट टू 1 ब्रीथ। 1 ब्रीथ मीन्स 1 सांस के बराबर आपका जीवन है।